सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष पुनः उसी विषय को कहने आ रहा हूँ जो मैंने चर्चा की थी। कई बार 7 वीडियो बना दिए थे। अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत, इस विषय पर आज फिर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो अगला जो क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन था 11वां क्वेश्चन, वह आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। यह प्रश्न है, इफ ही इज omnipotent and omniscient, why can't he naturally provides his name, doctrine, rituals since birth itself? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न का अर्थ समझ लीजिए पहले कि अगर ईश्वर, अगर अल्लाह ओमनीपोटेंट है यानी सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानने वाला ओमनिजिएंट है, तो वह प्राकृतिक रूप से ही, जन्म से ही क्यों नहीं अपना नाम, अपने सिद्धांत और अपने धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं या साधनाएं हैं, वे क्यों नहीं बता देते हैं। तो यह जब मैंने पूछा था तो जिस इस्लामिक विद्वान से, तो उन्होंने जो उत्तर दिया था वह भी आप भी सुन लीजिए। वह उत्तर उन्होंने क्या दिया था। भरा प्रश्न नहीं है। गुरुजी कहते हैं, इफ इज omnipotent and omniscient, why can't he naturally provides his name, doctrine, rituals since birth itself? यानी वो सर्वशक्तिशाली है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, तो उसने अपना नाम, अपनी शिक्षा और तमाम रस्म और रिवाज प्रारंभ में ही क्यों नहीं दे दिए। अपना नाम प्रारंभ में क्यों नहीं दे दिया? इससे गुरुजी का मतलब नाम अल्लाह से है कि पहले ही ये नाम क्यों नहीं बता दिया गया। गुरुजी, कुरान कह रहा है कि हमने हर इलाके में उन्हीं की जबान बोलने वाले रसूल यानी अवतार भेजे। रसूल का मतलब भेजा हुआ और अवतार यानी उतरा हुआ। ऊपर से नूरानी आत्मा ने कोई पाक शरीर चुना अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए। एक ने कहा नूरानी आत्मा उतर आई, दूसरे ने कहा भेजी गई। हर इलाके में वहाँ के लोगों की जबान में किताबें आई। हर किसी ने अपने अवतार को पकड़कर ऐसा माना कि उसको खुदा या खुदा का बेटा बना दिया और उसके सामने किसी दूसरे स्थान पर आए अवतार को नहीं माना। जबकि गीता भी पुष्टि कर रही थी कि जहाँ जहाँ भी धर्म की टीचिंग से लोग दूर होते हैं और अधर्म फैल जाता है, वहाँ वहाँ अवतार आते हैं। यदि कोई समझता है कि अवतार केवल भारतवर्ष में आए, तो फिर वो ये भी मानता है कि केवल भारतवर्ष में ही लोग अधर्मी होते गए, जिनको सही मार्ग बताने के लिए और धर्म की शिक्षा फैलाने के लिए अवतार आए। जबकि ऐसा नहीं है। भारत तो अहिंसा और सत्य से प्रेम करने वालों का गहवारा रहा है। विश्व भर में जहाँ भी अधर्म फैला वहीं अवतार आए और ये गीता से साबित है। क्योंकि परमात्मा केवल भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वालों का परमात्मा नहीं है, बल्कि तमाम मनुष्य उसके अधीन है। क्या तुम समझते हो कि 5-10 हजार वर्ष पहले के तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी जैसी समझ रखते थे? उनसे तुम कहते कि मुझे भारत से चीन कोई पैगाम भेजना है, तो क्या वो समझ सकते थे कि पल झपकते पैगाम फोटो समेत विश्व के किसी भी भाग में पहुंच सकता है? आसमान में घूमती तरंगों में क्या वो समझ सकते थे कि तुम्हारी आवाज और फोटो और न जाने कितनी शक्ति हो सकती है? आज न दिखने वाली लेजर से हवा में उड़ते हवाई जहाज को भस्म किया जा सकता है। निराकार की ताकत को समझने के तो अब तुम काबिल हुए हो।
यही कारण है कि वेदों में सबसे पहले दिव्य आत्माओं को पहचानवाया गया, जो हमारे करीब पहली सीढ़ी है डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझने और आगे बढ़ने के लिए। पर लोगों ने उन देवताओं को ही खुदा बनाकर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। तो कृष्ण के मुख से विष्णु या मैनिफेस्ट सेल्फ ने बताया कि देवता भी उसकी ओरिजिन को नहीं जानते, क्योंकि उनकी खिलकत बाद में हुई है और मैनिफेस्ट सेल्फ की खिलकत पहले हुई है। देवताओं नहीं बल्कि विष्णु तक अपनी पूजा और इबादत को ले जाने पर जोर दिया गया, पर वहां भी विष्णु थर्ड पर्सन में एब्सोल्यूट की बात कर रहा था, जो कि निराकार है। प्रॉफेट मोहम्मद ने उस निराकार पर इतना जोर दिया कि मुसलमानों के बीच मैनिफेस्ट सेल्फ और देवात्मा शक्ति का कॉन्सेप्ट ही धूमिल पड़ गया, जैसा कि मैं साबित कर चुका हूँ। पर डिवाइन क्रिएशन प्लान हर जमाने में एक ही था और उसको समझकर ही मोक्ष मुमकिन था और आज भी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अकलमंदी भरा प्रश्न। आपने सुन लिया प्रश्न हमारा कहाँ है और इनका उत्तर कहाँ है। यह प्रश्न जो है बहुत जोरदार प्रश्न है जो एथिस्टों द्वारा पूछा जाता है। प्रश्न तो यहाँ पर यह था कि आखिर जन्म से ही हमें ईश्वर के विषय में क्यों नहीं जानकारी होती है, क्यों नहीं ज्ञान होता है। न ईश्वर के नाम के विषय में होता है, न ईश्वर के सिद्धांत उनकी फिलॉसफी के विषय में होता है, न उसे जानने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसका बोध होता है। इन सब का तो कुछ भी पता नहीं होता है। तो अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान था और सब कुछ जानने वाला था तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इनका उत्तर ये कह रहे हैं कि यह निराकार है और मोहम्मद साहब ने निराकार पर बहुत जोर दिया। तो मैंने इनके अल्लाह के विषय में पूछा था, लेकिन इन्होंने ना उस विषय में सिर्फ निराकार की बात की, अन्य पहले भी जो प्रश्न थे वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था। मैं तो यहाँ दूसरा चीज़ पूछ रहा हूँ कि जन्म से क्यों नहीं आया है। तो इनका कहना है कि भाई वो पैगंबर आएंगे या जो हैं अवतार आएंगे तो वे बताएंगे, उनके जो संदेश हैं उसके संदेश से आप जाएंगे। यदि यह ईश्वरीय रचना है, यदि हम सब ईश्वर हैं, यह दो बातें हैं, तो वे ईश्वरीय रचना है मानते हैं। और यहाँ जो सनातन पंथ है, सनातन मत यह कहता है कि सब ईश्वर है। और जब सब ईश्वर हैं तो यह बात भी जो सनातन भी कह रहा है, तो यह प्रश्न सनातन धर्म वालों के ऊपर भी है कि वे जो हर व्यक्ति ईश्वर शब्द को क्यों नहीं जानता। तो सच्चाई ये है कि ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द मनुष्यों ने रचे हैं। ईश्वर शब्द भी मनुष्य ने ही रचा है। और ईश्वर से संबंधित जो सिद्धांत है वह सिद्धांत मनुष्य ने खोजा है, आविष्कार किया है। वह एक डिस्कवरी है। यानी ईश्वर के जो दृष्टांत हैं, ईश्वर का जो साक्षात्कार है, वह आपको रेडीमेड नहीं मिलता है। वह एक उपलब्धि है, आपको वहाँ तक जाना होता है। तो जो मनुष्यों में जो बुद्धिमान थे, उन्होंने साधनाएं की, उन्होंने यह सोचा कि आखिर हमारी सूक्ष्म अवस्था क्या है, हम आखिर कहाँ से आए हैं, यह दुख कहाँ से आता है, यह दर्द कहाँ से आता है, यह सुख कहाँ से आता है, यह शांति कहाँ से आती है। इसका उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। यह मृत्यु कहाँ से आती है, ये जन्म कहाँ से होता है, ये पूरे अस्तित्व में ये घटनाएं कैसे घटती हैं, यह शोध उन्होंने किया। और यह शोध उन्होंने किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए नहीं किया, बाहरी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, बल्कि स्वयं के भीतर जाकर के किया। स्वयं को ही प्रयोगशाला बनाया और स्वयं को प्रयोगशाला बना करके हर चीज़ उन्होंने महसूस करने की कोशिश की कि आखिर ये जो श्वास है, श्वास प्रश्वास फेफड़े से हो रहा है, लेकिन फेफड़ा क्यों ऐसा कर रहा है, फेफड़े को करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, तो भाई मस्तिष्क कर रहा है।
मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए कौन कर रहा है? मस्तिष्क में ऐसी क्या चीज़ है कि जो प्रेरित करता है कि फेफड़ा को कहो चलने के लिए, और फेफड़ा फिर चलता है और फिर श्वास आती जाती है, जिससे कि हम लोगों को वो मिलता है। लेकिन उस मस्तिष्क को कौन सूचना दे रहा है? और जब मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ था, जब बच्चा गर्भ में था, तब की बात करूं, उस वक्त कौन श्वास प्रश्वास चला रहा था? या जब एक कोशिका के रूप में थे, या जो एक कोशिका के जीव हैं, वहाँ कैसे ये घटना घट रही है? वहाँ कैसे ये प्राण शक्ति आ जा रही है? उसका संचार कैसे हो रहा है? ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं? ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा के पीछे कौन सा स्रोत है? इन तमाम चीज़ों को मनुष्य ने प्रयोग करके जाना है। यह किसी अवतार के या किसी पैगंबर के कहने से लोगों को पता नहीं चला, यह प्रयोग करके जाना गया है। ऐसा नहीं कि कोई आसमान से उतर गया और उसने कह दिया कि ऐसा ऐसा है और फिर हमने मान लिया, फिर तो वह एक अंधविश्वास हो जाएगा। उसकी क्या प्रामाणिकता है? प्रामाणिकता तब होगी जब हम स्वयं वैसा प्रयोग करेंगे और वैसा महसूस करेंगे, और तब हम स्वयं खोज पाएंगे। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि अपो दीपा भव, अपना दीपक स्वयं बनो और स्वयं साधना करो और खोजो और पाओ उस चीज़ को। निर्वाण आपको पाना आपकी उपलब्धि है। ऐसा नहीं है कि कोई आया कहा कि बस तुम खाली जपो कि एक अल्लाह है, एक मोहम्मद है, बस हो गया, इससे कहीं निर्वाण होता है? इसे अल्लाह भी सिद्ध नहीं हुआ, ये अस्तित्व कैसे काम कर रहा है अभी सिद्ध नहीं हुआ। और कुरान में जितनी बातें दी गई हैं इस अस्तित्व संबंधित, वे सारी फर्जी हैं, झूठी है, कहीं सिद्ध नहीं हो पाता है। कुरान की एक भी बात सही सिद्ध नहीं होती है। जो तथ्य संबंधित, जो सूक्ष्म बातें हैं, जो वैसी बातें हैं जिसे कि इस अस्तित्व में जो घटनाएं घटती हैं, हमारे स्वयं में के भीतर की जो घटनाएं घटती हैं, मनुष्य स्वयं कैसे उत्पन्न हुआ, वीर्य कैसे बनता है, रज कैसे बनता है, बच्चा कैसे पलता है, ये सब जो है अनुसंधान का विषय है। ये ईश्वर ने नहीं बताया। हाँ, ईश्वर ने बताया हुआ है, लेकिन जो बताया हुआ है वो ऐसा नहीं है कि सबके लिए ओपन है, बस एक बता दिया हमारे में सूचना आ गई, ऐसा नहीं है। वह जिस तरह का बताया हुआ है वह हमें खोजना होगा। किसी के सुनने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, कोई पोथी पढ़ लेने से नहीं होगा। हमें अनुसंधान करना होगा। हम कैसे देखते हैं, हम कैसे सुनते हैं, हमारे में कौन सुनता है, और जब सुनता है फिर वह क्यों सुनता है, वह कैसे सुनता है, उसको किसने प्रेरित किया, फिर उसको जिसने प्रेरित किया उसको किसने प्रेरित किया। इस तरीके से हम क्रमशः चलते चले जाते हैं। तो जो भी सिद्धांत हैं, चाहे कुरान में है, चाहे वेद में है, चाहे उपनिषद में है, ये सब जो है यह सच है, बिल्कुल सच है कि यह बताया नहीं गया है। मनुष्य को जन्मजात नहीं मिला है। जन्मजात जो चीज़ मिली है उसको अनुसंधान उसको करना पड़ता है, उस स्तर पर जाना पड़ता है। हमें वो इंद्रियां मिली हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उन इंद्रियों के जरिए उस स्थान तक पहुंचते हैं, उस तथ्य तक पहुंचते हैं, उस घटना तक पहुंचते हैं, लेकिन तब जब हम प्रयोग करते हैं। न कि किसी ने आके कह दिया, भगवान कृष्ण ने आके कह दिया तो क्या हम उपलब्ध हो गए? भगवान कृष्ण ने तो हजारों को उपदेश दे दिया, या गीता तो हजारों लाखों लोग पढ़ लेते हैं, तो क्या उससे ईश्वर को उपलब्ध हो जाते हैं पढ़ने मात्र से? ऐसा नहीं है। गीता में स्वयं कहा गया है कि भाई आप जो है साधना कीजिए, प्रयोग कीजिए। उपनिषद में स्वयं कहा गया है प्रश्न उठाने के लिए, साधना करने के लिए। इसका अर्थ है कि हमें बना बनाया रेडीमेड जो है उत्तर उपलब्ध नहीं हो सकता, और यह जो है जन्म से ही नहीं दिया गया है। जन्म से जो चीज़ दी गई है वह यह दी गई है कि हमारे में वह चेतना दी गई है कि हम यह जानें कि ये कैसे होता है, और फिर जहाँ पर हम इसको अपना प्रयोग बनाएं और हम प्रयोग करें अपने ऊपर, और फिर हमारे भीतर जो घटनाएं घटती हैं वहाँ तक जाने की हमारे लिए चेतना है उपलब्ध। यह हमें उपलब्ध है, हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को उपलब्ध है। तो यह दिया गया है, न कि कोई नाम,
विष्णु नहीं दिया गया है, ईश्वर नहीं दिया गया है, उसी तरह से गॉड कुछ भी नहीं दिया गया है। ये सब नाम मनुष्यों ने रखे हैं। वह तो जो स्थिति है उसका जिस भी व्यक्ति ने साक्षात्कार किया उसने उस चीज को बताया, उस आधार पर वह है। तो बताने वाला जो है उसके लिए अलग अलग शब्द गढ़ सकता है कि इसको हम ऐसा कहेंगे, इस चीज को हम ऐसा कहेंगे, ये घटना घटती है उसके लिए हम यह शब्द लाए हैं, ऐसा कह सकता है। लेकिन वे शब्द और जो साधनाएं हैं वो कहीं से ऐसा नहीं है कि जन्मजात सबको मिल गया है, तब तो हर कोई जान जाता। उसको जो मिला हुआ है उसको खोज करना है। मिला हुआ तो है एक अर्थ में, उन साधनाओं के विषय में वो सारी स्थितियां उपलब्ध हैं उस व्यक्ति में, घटनाएं भी उपलब्ध हैं, परंतु वहाँ तक उसे प्रयास करना है, वह जानना है। यह यहाँ पर कहना था। और यहाँ पर एक बात और जो ये कह रहे थे कि यहाँ जो तरंगें चल रही हैं तो निराकार है, निराकार की ताकत को लोगों ने अब समझा है। वे तरंगें निराकार नहीं है, इनको अभी यह ज्ञान नहीं है कि तरंगें भी आकारमय होती है। तरंगों का भी आकार प्रकार होता है, डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई होती है। तो जितने भी भौतिक तत्व उपलब्ध हैं वे सभी आकारमय ही हैं। तो यहाँ पर निराकारत्व की कोई बात नहीं हो सकती है। निराकारत्व की बात वे हवाओं को निराकार कह रहे हैं, तरंगों को कह रहे हैं, तो किरणों कह रहे हैं, तो प्रकाश को कह रहे हैं। ये सब निराकार तत्व नहीं है, ये साकार तत्व ही है। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि हमें जो इंद्रियां मिली हैं और जो मस्तिष्क मिला है, ये बाहरी तत्वों के बोध के लिए मिला है। मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा जो है वह बाहरी तत्वों के बोध के लिए, जो मन है वो बाहर भी जाता है और अंदर भी आ सकता है। हमें ऐसा ही जन्म से मिला है। अब हम अगर भीतर के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका अगर बोध करना है, सूक्ष्म घटनाओं का बोध करना है, तो उसके लिए हमें अपने सूक्ष्म इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा और मन के सूक्ष्म मन को इसमें उपयोग करना पड़ेगा। तब जा कर के हम उन सूक्ष्म तत्वों को जान सकते हैं। ऐसी ही हमारी रचना है, हमारी ऐसी ही बनावट है। सब चीज़ इसलिए मस्तिष्क पटल पर नहीं लाया जाता है क्योंकि सारी जानकारियाँ, सारी घटनाओं सबको यदि शुरू से ही डिजाइन करके दिया जाए तो उसके लिए बहुत ही ऊर्जा चाहिए होती है, और उतनी ऊर्जा का प्रयोग करने से हमारा शरीर समर्थ नहीं हो पाएगा उसको वहन करने में। तो हमारा जो बाहरी मस्तिष्क है उसकी एक सीमा है, जैसे हमारी आँखें, उसकी एक सीमा है, निर्धारित की गई है। तो जो जैविक विकास हुआ या इस अर्थ में हुआ है कि ऊर्जा का न्यूनतम प्रयोग किया जा सके अधिकतम अर्थ में, यानी कम से कम ऊर्जा से ज़्यादा परिणाम लाए जा सके, इस अर्थ में विकास हुआ है। तो यदि हम जो सूक्ष्म घटना है उन सब के विषय में जानना है, तो उनका बोध करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गहन ऊर्जा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है, समाधि की आवश्यकता है। और उसके लिए शरीर सामान्यतः तैयार नहीं होता है क्योंकि उसमें ऊर्जा की बहुत खपत होती है। तो इसलिए सबको उपलब्ध नहीं होता है, यानी किसी को भी उपलब्ध नहीं होता है शुरू से ही। तो आपको साधना करनी पड़ती है, आपको अपनी ऊर्जा का संचय करके उसके लिए ही लगाना पड़ता है।
उस क्षेत्र के लिए ही। अगर आपको गणित का सवाल दिया जाए तो उसमें बहुत ऊर्जा लगती है ना, तभी तो हल कर पाते हैं। अधिकतर लोग गणित से क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ऊर्जा लगती है। दार्शनिक विवेचना से क्यों भाग जाते हैं? क्यों कन्नी काट लेते हैं? किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को या अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को सभी लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ऊर्जा खपत होती है। तो जब मनुष्य के दिमाग का विकास इतना हो जाता है कि वह इतनी ज़्यादा ऊर्जा की खपत कर सके, उसको हजम कर सके, तब जाकर के उस क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है कि वह उन चीज़ों को जान सके, समझ सके, उसे ग्रहण कर सके। तो सामान्य रूप से जो जैविक विकास है वह इसी अर्थ में है कि कम ऊर्जा से यह प्रजाति चलती रहे, संतानें उत्पन्न होती रहें और चलती रहे। लेकिन जिसे विशेष जानना है तो इसका अर्थ हो गया कि उसे विशेष एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसके लिए विशेष ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो वह तो दिया तो सभी में गया है, परंतु कौन लगाता है कौन नहीं लगाता है, प्रश्न यह उठता है। तो जो लगाएगा वह पाएगा, यानी साधना से ही आप पाते हैं। तो ईश्वर ने यह हमें व्यवस्था की है जन्मजात कि हम साधना से उस पर तक जा सकते हैं, लेकिन साधना के लिए भी जो ऊर्जा चाहिए वह आप इकट्ठा करें, उसके लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए वो आप करें, तब जा कर के ऐसा होगा। तो यहाँ पर हमारा कहने का तात्पर्य यह था, पूछने का तात्पर्य यह था, यानी यह रेडीमेड आंसर नहीं है। हर एक व्यक्ति को वहाँ पर जाना है। जो लोग गए हैं, जो लोग साक्षात्कार किए हैं, वे बता सकते हैं आपको, रास्ता दिखा सकते हैं, तो वहाँ जाकर आप जाएंगे। तो जो पैगंबर की जो बात वे कहे हैं, तो उनके किसी पैगंबर ने इस तरह का कोई रास्ता नहीं दिया सिवाय ये कहने के कि वो अल्लाह है, वो निराकार है, वो एक है, और इससे क्या हो जाएगा। आपको रास्ता बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप जाएंगे, और वह भी जो बताया वो आधा अधूरा और सही नहीं है। इसलिए मैंने एक के सिद्धांत को सही नहीं माना, बल्कि एक में को माना और अनंत को माना, जो कि यहाँ पर वैदिक सिद्धांत हैं जो यहाँ के ऋषियों ने खोजा है। यानी यहाँ के ऋषियों ने संपूर्ण खोज की है, मेरे कहने का तात्पर्य यह था। और उधर के जो ऋषि हैं उन्होंने जो खोजें की तो वे पूर्णतः नहीं खोज पाए हैं। यह जिज्ञासा हालांकि हर काल में और सभी क्षेत्रों के सभी मनुष्यों के लिए है, यह बात सच है, परंतु क्या सभी ने वैसा एफर्ट लगाया, उतनी एकाग्रता दिखलाई, उतना त्याग दिखाया, उतना संयम दिखाया, उतना चरित्र का उच्च बल दिखाया? यदि दिखाया तो वो पाए होंगे, और पाए होंगे तो जितना बताए होंगे वो सामने आए। तो यहाँ पर अर्थ हमारा यही था कि सभी प्राणियों को यह उपलब्धि तो मिली है, परंतु उपलब्धि इतनी भर है कि आप शुरुआत अपनी कर सकते हैं, आप जिज्ञासा कर सकते हैं, और उस जिज्ञासा के लिए आप फिर अपना खोज कीजिए। तो आपको अपनी खोज स्वयं करनी है और खोज करके उसे पाना है। तो जो भी ऋषि मुनि संत अवतार पैगंबर जो भी आए वे कुछ बताए, वे कितना बताए, आधा अधूरा बताए कि पूरा बताए, ये आप स्वयं प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। वैज्ञानिक सब भी बहुत होते आए, लेकिन क्या सारे वैज्ञानिक ने एक ही बात बताई? अलग अलग बताई, क्योंकि अलग अलग एफर्ट लगा, अलग अलग डायरेक्शन में लगा, तो अलग अलग चीज़ निकल करके आई। और आज भी खोजें हो रही है, क्योंकि खोजें संपूर्ण नहीं हुई। तो जब खोजें संपूर्ण होंगी तो उसके वक्तव्य संपूर्ण आएंगे, उसमें फिर कोई अमेंडमेंट नहीं हो पाता है, तब जबकि वह एकदम फाइनल आ जाए। तो यहाँ जो वेद में और उपनिषद और गीता में बताया गया है, यह अब तक जहाँ तक मनुष्य की चेतना जाती है उसमें यह संपूर्णता लिए हुए है। इससे यदि आगे कुछ संभावना बैठती है तो कोई बता सकता है, लेकिन अनंत से आगे कोई संभावना बन ही नहीं सकती। इसीलिए यह फाइनल है। और यह जो है यह सिद्धांत रूप से मनुष्य को बताई गई है सिर्फ, परंतु
वह एक बात है, वह एक अनुभव नहीं है, और अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो जो बाइबल है और कुरान है, ये सब जो हैं, ये सब सिर्फ बातें मान लो, ये मान लो के सिद्धांत पर चलते हैं कि किसी एक ने कुछ जाना, वो बताया, आपको मान लेना। लेकिन यहाँ पर वैदिक मत में ऐसा नहीं है कि आपको मानना है, आपको स्वयं पता लगाना है, स्वयं जानना है। आप जो लोगों ने जाना है वो ठीक है, आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप उनकी चीज़ों को ग्रहण किए, लेकिन उतने से आपका काम नहीं चलने वाला। वह एक पथ प्रदर्शक हो सकता है, वह आपके लिए एक सहायक हो सकता है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि आपको अपना रास्ता स्वयं तलाशना है, स्वयं खोजना है, तो जाना है। यह संदेश दिया गया है। तो वहाँ के पद्धति में और यहाँ के पद्धति में यह अंतर किया गया है। और मेरे प्रश्न का जो हल था वो यही था, जिस विषय को वे पकड़ नहीं पाए या समझ नहीं पाए, या समझ करके उनके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि इस्लाम में साधना के रूप में तो कुछ नहीं बताया गया, बस खाली कहा गया कि अल्लाह है, वो ऐसा है, यानी मोहम्मद है, बस इसी को रोज रोज बोलो, 5 बार बोलो, 50 बार बोलो। तो इसको बोलने से कैसे हो जाएगा उसको बोध, इस अस्तित्व का बोध कैसे हो जाएगा, अपने इंद्रियों का बोध कैसे होगा, अपने दुख दर्द का बोध कैसे हो जाएगा, अपने क्रोध पर, काम पर, लोभ पर, मोह पर कैसे काबू होगा, कहाँ काबू होगा। तो इस चीज़ का वहाँ पर कोई विवेचन भी नहीं है, ना कोई बताया गया है उपाय। तो यही पर जो है वहाँ से यहाँ पर अंतर आ जाता है। इसी अंतर को बतलाने के लिए ही मैंने यह पूछा था, परंतु वे इस चीज़ का मर्म समझ नहीं पाए। तो जो कुछ भी मानव सभ्यता ने हासिल किया है ग्रंथों के रूप में, उसमें जो कुछ भी, यह सब मनुष्यों ने स्वयं उत्पन्न किया है, साधनाएं की हैं, और तथ्य जैसे हैं वैसा जाना है, वैसा कहा है। न कि यह सिद्धांत जो है लिख लिख कर करके ईश्वर ने दे दिया है, और मनुष्य के दिमाग में ये नहीं दिया है कि ये शब्द हैं और उसको उसने वॉमिट कर दिया। ये कोई और शब्द भी हो सकते थे, और शब्द भी बनाए जा सकते थे, और सिद्धांत भी कहे जा सकते थे, और तरीके से कहे जा सकते थे। हाँ, जो उसमें जो विज्ञान स्वरूप है वे वैसे ही है, लेकिन उसको तो आपको डिस्कवर तो करना है। और अगर आपने किसी से सुन लिया है तो वह सुनी भी बात मानी जाएगी ना, आपका प्रमाण नहीं माना जाएगा, आपका वो बोध नहीं माना जाएगा। तो इसमें इतना ही। ओम।